डैशबोर्ड में रामपुर पुलिस फिर अव्वल आई है। डिस्प्ले पर रामपुर पुलिस का नंबर 1 आना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। ये बात रामपुर में दर्शाती है कि कहीं ना कहीं शिकायतों में कमी आई और अगर शिकायतें हुई तो उनकी गुणवत्तापूर्वक जांच हुई और उनका निस्तारण हुआ। ये बताता है कि जो आज पुलिसिंग है रामपुर की वो स्मार्ट हुई है, डिजिटल हुई है और उसने बेहतर काम किया है। ये किस तरह से हुआ, इस पूरी बात को जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामपुर पुलिस अधीक्षक IPS विद्यासागर मिश्र जी। उनसे मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले फिर बधाई आपको, आप 5वीं बार नंबर 1 हैं और किस तरह से कर पाए। धन्यवाद। देखिए, CM डैशबोर्ड पर जो इंडिकेटर्स हैं, करीब 50 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस से कार्रवाई अपेक्षित होती है। क्या क्या बिंदु, थोड़ा सा विस्तार। ये बिंदु UP 112 से संबंधित है, जन शिकायतों के निस्तारण से संबंधित है, फायर से संबंधित है, जघन्य अपराध, महिला संबंधी अपराध, पॉक्सो, SC/ST एक्ट एवं इन्हीं अभियोगों में अभियोजन की स्थिति, माननीय न्यायालय द्वारा सजा का विवरण, गवाहों की उपस्थिति इत्यादि इंडिकेटर्स हैं, जिसमें प्रत्येक बिंदुओं पर हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से समीक्षा कर समस्त थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारी और एडिशनल SP के साथ वार्ता कर प्रत्येक बिंदु पर नियमित रूप से कार्रवाई और उनका अनुश्रवण किया जाता है। जिस तरह से ये लगातार 5वीं बार आप नंबर 1 आए हैं, इसमें किसको श्रेय देते हैं, किस तरह से ये अचीवमेंट आपने हासिल किया। देखिए, पूरा वर्क जो है टीम भावना का है। हमारी पूरी टीम पूर्ण मनोयोग के साथ प्रत्येक बिंदु पर निरंतर क्रियाशील होकर के प्रयास यही करती है कि बेहतर से बेहतर हम कार्य कर सकें। सर, लगातार जिस उम्मीद के साथ फरियादी आपके पास आते हैं, आप उनकी बात को बड़े मनोयोग के साथ सुनते हैं और बड़ी शालीनता के साथ उनका काम करते हैं। इसको देखते हुए जिस तरह से ये CM डैशबोर्ड में आप नंबर 1 आए, इसके अलावा कहीं ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि इसमें निस्तारण गलत हुए हों। देखिए, कई बार इस तरह की गलतियां आती हैं और ऐसा संभव भी होता है कि हमारे लोग सरसरी तौर पर आवेदन पत्रों का निस्तारण कर देते हैं। तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम है, प्रतिदिन हम लोग अपने चेक करते हैं, शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से निरंतर फीडबैक लेते हैं। जो आवेदक आते हैं, जो यहाँ उपस्थित होकर के आते हैं या जिनके द्वारा IGRS पर दिया जाता है, हमारा फीडबैक सिस्टम उनसे फीडबैक लेता है। अगर किसी भी आवेदक को असंतुष्टि है तो पुनः हम किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराते हैं और उसकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रकरण जो सिविल से संबंधित रहते हैं, सिविल वाद से संबंधित रहते हैं या सिविल मामले रहते हैं, लेकिन पुलिस के पास एप्लीकेशंस आते हैं और उनका उस स्तर का निस्तारण संभव नहीं हो पाता है जिस तरह से आवेदक चाहता है, तो उससे असंतुष्टि रहती है। लेकिन फिर उसे हम समझा देते हैं कि भाई, आपका प्रकरण इस तरह सलटाया जा सकता है और आप ये समाधान का प्रयास करें तो बेहतर होगा। जो राजस्व से संबंधित मामले हैं, उसमें भी जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करके, उनके टीम से संपर्क करके पूरी की पूरी तन्मयता से जिलाधिकारी की टीम लग करके संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस पर राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण हम लोग कराते हैं। सर, जिस तरह से आप नंबर 1 हैं, लेकिन कुछ थानों से ये खबरें हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उनके जो व्यवहार हैं वो फरियादियों के प्रति अच्छे नहीं हैं। देखिए, हमारे द्वारा निरंतर ये निर्देशित किया जाता है कि जो आवेदक आए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार अवश्य किया जाए, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना जाए और समाधान का भरपूर प्रयास किया जाए। अगर किसी के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत मिलती है व्यवहार से संबंधित और आचरण से संबंधित, तो निश्चित रूप से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ में लास्ट में आखिरी सवाल है मेरा कि वादी आता है शिकायत लेके, उसके पीछे से प्रतिवादी आता है और दोनों को एक ही धारा में थाने से चालान कर दिया जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ये फैक्ट्स जो है परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई बार उभय पक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। उस स्थिति में जो मौके का अधिकारी होता है उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसकी भी समीक्षा हमारे द्वारा की जाती है कि अगर उभय पक्षों का चालान हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ है। सामान्य रूप से पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और जो आक्रामक पक्ष है उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
यानी कि जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। यस, हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय अधिक से अधिक हम कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का उसके साथ अन्याय ना हो। आपने सुना किस तरह से पुलिस अधीक्षक ने किस अंदाज में ये बताया कि उसके साथ गलत ना हो। यह है इनका बहुत सॉफ्ट दिल, और इनकी जो सौम्यता है ये बताती है कि ज़िले को डंडे से नहीं बल्कि मुस्कुराहट से चलाया जा सकता है। आज सीएम डैशबोर्ड में लगातार 5वीं बार जिस तरह से नंबर 1 आने के बाद कीर्तिमान बनाया है रामपुर पुलिस ने, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो फरियादी फरियाद लेके आते हैं वो अपनी जो न्याय की उम्मीद से आते हैं वो उस न्याय को पाते हैं, और न्याय को पाने के बाद वो बहुत खुश नज़र आते हैं। श्री न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर।